अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हिजामा दोस्तों, ये लफ्ज़ सुनते ही आपके जहन में एक ऐसे आदमी की तस्वीर उभरती है जिसको कट्स लगाकर कप के ज़रिए से उसके जिस्म से खून लगाते निकाला जाता है और उसके ज़रिए इसका इलाज किया जाता है। बहुत सारे लोगों में ये मशहूर है हिजामा, जिसका ज़िक्र हदीस मुबारका में मिलता है। जैसा कि हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शिफ़ा 3 चीज़ों में है, हिजामे के ज़रिए से कट लगवाने में, शहद के इस्तेमाल में और दागने से। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अपनी उम्मत को दागने से मना फरमाता हूँ। हिजामा सुन्नत रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ साथ दोस्तों बहुत सारी बीमारियों का इलाज है। यही वजह है कि सदियों से हिजामे के ज़रिए से इलाज होता आ रहा है, आज भी होता है, मगर उसको एक नई शक्ल दी गई है जिसको कपेन थेरेपी कहते हैं। मगर लोगों में ये बात मशहूर है कि कपेन थेरेपी अलग है और वो हिजामा कि जिसका ज़िक्र हदीस रसूल में मिलता है वो अलग है। इन्हीं सवालात के जवाबात मालूम करने के लिए और बहुत सारे कन्फ्यूज़न का हल तलाश करने के लिए आज हम आए हैं गुलबर्गा के बहुत ही मशहूर व मारूफ हिजामा सेंटर, अल नूर हिजामा सेंटर। यहाँ आज हम मिलेंगे जो कि कई 8-10 साल से हिजामा करते आ रहे हैं, हिजामा स्पेशलिस्ट हैं। मेरी मुराद है डॉक्टर मेराजुद्दीन ख़तीब साहब। आज इंशाअल्लाह ताला डॉक्टर साहब से हम तफसीली जानने की कोशिश करेंगे कि हिजामा क्या होता है और इसके बेनिफिट्स क्या हैं, किन बीमारियों में हिजामा करना चाहिए, किन लोगों को करना चाहिए, किन लोगों को नहीं करना चाहिए और हिजामा करना क्या होता है। आइए तो आगे बढ़ते हैं और हम डॉक्टर साहब की तरफ अपने सवालात को लेकर चलते हैं और डॉक्टर साहब से मालूमात हासिल करते हैं। तो डॉक्टर साहब, आज के इस इंटरव्यू में हम आपका खुशामदीद करते हैं। सबसे पहला सवाल हमारा यही है, वो हिजामा जो अल्लाह के रसूल अलैहि सल्लम के दौर में किया जाता था, जिसका जिक्र हदीस में है, वो हिजामा और कफन थेरेपी में क्या कोई फ़र्क है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, मैं डॉक्टर ख़तीब मोहम्मद मेराजुद्दीन अल नूर हिजामा सेंटर से उस ज़माने का हिजामा और आज का हिजामा दोनों सेम ही है, कोई फ़र्क नहीं है उसमें। कैसा है, हिजामा जो है ये अरबी लफ्ज़ है जिसको अरबी में हिजामा लगाना कहते हैं और उर्दू में पचना लगाना कहते हैं, और कपिंग थेरेपी ये इंग्लिश वर्ड है। जी, इसमें कोई फ़र्क नहीं। ये पुराने ज़माने से अल्लाह के बहुत पुराने, कम से कम ये जो है ना 5000 साल पुराना इलाज है जिससे हिजामा कराते हैं। जी। अगर कोई बीमारी भी नहीं है आदमी को तो क्या आदमी हिजामा करवा सकता है? जी बिल्कुल, ये सेहतमंद आदमी भी जो है ना हिजामा करवा सकता है। हिजामा करवाने से क्या होता है, हमारा जिस्म का खून साफ़ होता है और हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पर इसका बहुत अच्छा असर होता है। अच्छा, ये सुनने में आता है कि हिजामा लगाने के कुछ सुन्नत दिन होते हैं, कुछ अय्याम होते हैं। जी जी बिल्कुल। कौन से दिन होते हैं? जी, हर महीने की चांद की 17, 19 और 21 तारीख को हिजामा कराना सुन्नत भी है और अफजल भी है। जी जी, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इन तारीखों में आप कराते हैं जी तो एक सुन्नत पे भी अमल होगी और आपका इलाज भी होगा। इन तारीखों के अलावा भी क्या हिजामा कर सकते हैं? इन तारीखों के अलावा भी हिजामा कराया जा सकता है। बनिस्बत इन तारीखों में करने का फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है। जी। अच्छा, किस उम्र से हिजामा कर सकते हैं और किस उम्र तक हिजामा किया जा सकता है? इंशाअल्लाह उम्र तो जो है ना, इसके अंदर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा कि मैं 3 साल की बच्ची से लेकर 100 साल के आदमी तक को हिजामा किया हूँ। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह। जी, इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। बस करने का जो है ना, उसका सही तरीके से अगर हिजामा करेंगे तो इसमें जो है कोई जो है नुकसान नहीं होता, साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। जी डॉक्टर साहब, हिजामा कराने का सही तरीक़ा क्या है और इसको किस तरीके से किया जाता है? सुना जाता है कि भाई लोगों में मशहूर है कि चूँकि उसको कट लगाया जाता है हिजामा में, उससे बहुत तकलीफ़ होती है, तो एक्चुअल सही तरीक़ा हिजामे का क्या से किया जाता है? कब किस तरीके से लगाते हैं, वो किस तरीके से कट लगाया जाता है? देखिए, ये तरह के कब लगाए जाते हैं? देखिए, इसके अंदर सबसे छोटा, बड़ा और बड़ा और बड़ा, इसके अंदर 6 से 7 साइज़ के कप्स आते हैं। अच्छा। जिसका हर जगह लगाने का मतलब जिस पार्ट पे वो जो कप लग रहा है वो अलग अलग होता है। ऐसा है जहाँ पर जो कप लगाना है वही कप लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई आपको ये कप चेहरे पे या बैक का कप फेस पे ऐसा नहीं लगाया जाता।
जो कप जहाँ पर लगेगा वही कप लगाना पड़ता है। जी, हर जगह का अलग अलग, हर जगह का अलग अलग कप होता है, उसके हिसाब से कप्स लगाए जाते हैं। जी, किस तरीके से उस कप को लगाते हैं, मतलब क्या प्रोसीजर होता है पूरा? देखिए प्रोसीजर ये होता है कि फर्स्ट हम जब हिजामा करना शुरू करते हैं तो आपकी स्किन पर हम जैतून का तेल लगाते हैं। जैतून का तेल लगाने के बाद में बताइए। ये कप्स लगाकर, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरा हाथ है, बस ये लगाकर पुल कर दिया, ये कप लग गया। जी। ये कप लगने के बाद 10 मिनट तक इसको ऐसे ही छोड़ा जाता है। इसके बाद में पूरा जो खून का दौरान है यहाँ पर आकर पकड़ में आ जाता है। फिर 10 मिनट के बाद में ये कप को रिलीज़ किया जाता है। फिर हल्के से इसके ऊपर स्टेरलाइज्ड ब्लेड से कट्स लगाए जाते हैं। कट्स लगाने के बाद में फिर वापस से ये कप को लेकर फिर लगाया जाता है। फिर लगाने के बाद में इसमें से आहिस्ता आहिस्ता एक एक ड्रॉप खून आना शुरू हो जाता है। जब इसका टाइम मुकम्मल हो जाता है तब ये कप को निकाल कर साफ़ किया जाता है। इस तरीके से कम से कम 15 to 20 मिनट्स लगेगा एक कप लगाकर निकालने में। अगर हम वक्त अगर 5-7 कप लगा रहे हैं तो भी टाइम उतना ही लगेगा। अगर कोई समझे कोई कॉमन आदमी जिसको कोई बीमारी नहीं है, बस वो सुन्नत के मुताबिक अगर कप लगाना चाहते तो वो कितने पॉइंट पे? देखिए जो आदमी को बीमारी नहीं है वो आदमी भी हिजामा करवा सकता है। वो सुन्नत पॉइंट रहते हैं जिस पर जो है ना आप चाहे तो हिजामा करवा सकते हैं। जैसा कि आप 5 पॉइंट पे भी करवा सकते हैं, 7 पे भी करवा सकते हैं, 9 पे भी करवा सकते हैं, 3 पॉइंट पे भी करवा सकते हैं। कितने पे कराना सबसे ज़्यादा बेहतर है? बेहतर तो देखिए जैसा कैसा है इसमें आपका जो बैक का जो C4, T7 और L4, L5 स्पाइन पे ये जो लगाया जाता है, ये कॉमनली ये पॉइंट्स पर लगाकर हिजामा किया जाता है। तो इससे ज़्यादा बेनिफिट होता है? इससे ज़्यादा बेनिफिट होता है। इसके अलावा फिर दीगर पूरे जिस्म में आप जो है ना हर जगह पर करवा सकते हैं। ये तो कॉमन एक सुन्नत तरीके के मुताबिक अगर जो जिसको जो प्रॉब्लम है, जैसा कि कोई भी बीमारी है, जैसा कि सियाटिका का पेन है आपको, तो उसके पॉइंट्स होते हैं, वो पॉइंट्स पे लगा कर किया जाता है। जैसा कि अभी आपको माइग्रेन का प्रॉब्लम है, माइग्रेन के प्रॉब्लम के लिए सर पर लगाया जाता है। हाँ, जिसको साइनसाइटिस का प्रॉब्लम है उसके लिए पॉइंट्स, हर बीमारी के लिए उसके अपने अपने अलग अलग पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स पे लगाकर हिजामा किया जाता है। अच्छा, बहुत सारे लोग हिजामे के लिए आते होंगे, मर्द हजरात भी आते होंगे, ख़वातीन भी आते होंगे, क्या उनके लिए सेपरेट? जी बिल्कुल, हमारे पास ख़वातीन के लिए बिल्कुल पर्दे के साथ में जो है ना अलग इंतज़ाम है और मर्द हजरात के लिए अलग सा इंतज़ाम है। तो क्या ख़वातीन को भी आप ही? नहीं, ख़वातीन के लिए लेडीज़ लेडीज़ थेरापिस्ट हैं जो उनके लिए हिजामा करते हैं। आप मर्द हजरात के लिए? हम जो है मर्द हजरात के लिए। अच्छा, ये जो खून आता है ये कौन सा खून होता है जो बॉडी से मतलब निकलता है? ये देखिए, ये जो है ना हमारे जिस्म में बिल्कुल जो है बारीक बारीक शरियाने होते हैं, आर्टरीज होते हैं, ये उसमें का ब्लड होता है। जी। ये अगर बदन से निकल जाए तो उसका मतलब आदमी को कमजोरी? जी बिल्कुल नहीं होती। अच्छा, ऐसा भी एक सेहतमंद आदमी भी बतौर सुन्नत इसको लगवा तो बहुत अच्छा है, मगर ऐसी कौन सी बीमारियां हैं कि जिनमें हिजामा किया जाए तो आदमी को बहुत फ़ायदा हो सकता है? जी, इनमें सबसे पहले देखिए जो भी दर्द से रिलेटेड बीमारियां हैं, जैसा कि घुटनों में दर्द है, बैक पेन है, लोअर बैक पेन है, नेक पेन है और माइग्रेन है, हेडेक है, इन सब में हिजामा कराना बहुत फ़ायदेमंद है। जी। अच्छा, और कुछ मखसूस बीमारियां होती हैं? जी, इसके अलावा जो हजरात जिन जादू असरात की वजह से इसमें मुब्तला हैं, अगर हिजामा कराएंगे तो इंशाअल्लाह जो है इसका असर ख़त्म हो जाता है। अच्छा, और डॉक्टर साहब ये भी सुनने में आया कि जो स्किन की बीमारियां होती हैं, जी, मतलब किसी को धब्बे हो जाते हैं और खून ख़राब होने की वजह से ददोले उनको उठना शुरू होते हैं, ऐसा सुनने में आता है कि हिजामा उसमें भी किया जाए तो बहुत ज़्यादा? जी, इसमें कैसा है देखिए, हिजामा स्किन के बीमारियों में जैसा कि फंगल इन्फेक्शन हो गया है, एक्जिमा है, या फिर आपका अर्टिकेरिया है, अगर इस शक्ल में अगर हिजामा कराएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी फ़ायदा होगा।
आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? आप 8-10 साल से हिजामा कर रहे हैं कि किन बीमारियों में बहुत ज़्यादा है हिजामे का फ़ायदा आपको देखने में आया कि इन बीमारियों को ख़ास कर किया गया तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा रिलीफ हुआ? ऐसी कुछ बीमारियां कि आपको आप सजेस्ट करना चाहेंगे नाज़रीन को कि अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर हिजामा करवा कर देखिए, आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ होगा? कुछ ऐसी बीमारियां जिसका आपने, जो पेशेंट आपके पास आए इन बीमारियों को लेकर और आपने उन्हें हिजामा कराने के बारे में रग़बत दिलाई और उनको बहुत रिलीफ हुआ, कुछ ऐसी बीमारियां? जी, इसमें देखिए सियाटिका ये जो है बीमारी है, इसको उर्दू में उर्खुन निसा कहा जाता है। ये इस बीमारी में अगर हिजामा कराएंगे तो इंशाल्लाह काफ़ी फ़ायदेमंद है। माइग्रेन, आधे सर का दर्द है, साइनसाइटिस का प्रॉब्लम है और ब्लड प्रेशर का, हाई ब्लड प्रेशर जिसको होता है, अगर वो लोग भी हिजामा कराएंगे तो इसमें जो है ना फ़ायदे होगा जी। और ये भी सुनने में आता है कि जो लोग शुगर के मरीज़ हैं जी, उन्हें हिजामा कराने से गुरेज करना चाहिए, उन्हें हिजामा नहीं करना चाहिए, इसलिए कि कट लगाते हैं, कट लगाने के बाद जो ब्लीडिंग होती है, चूँकि शुगर के मरीज़ों को ब्लीडिंग जल्दी से नहीं रुकती, तो ये डर है कि वो कट लगाने के बाद उनका खून ना रुके। तो इस हवाले से आपका क्या? हिजामा ब्लड प्रेशर और डायबिटिक का पेशेंट भी करवा सकता है, मगर उसमें कैसा है, अगर डायबिटीज़ है तो उसकी पहले जो है ना उसका इन्वेस्टिगेशन किया जाता है कि कितनी डायबिटीज़ है, उसको कितनी इसमें है, फिर उसके बाद में उसका जो है ना हिजामा किया जाता है। ऐसा नहीं है कि जैसे हिजामा कराने के दौरान अगर कोई जो हिजामा करने वाला है अगर डीप कट लगाता है तो वो हिजामा होता ही नहीं है। जितने हल्के कट्स होंगे इसमें वो जो है ना तभी जाके सही तरीके से उसका रिजल्ट मिलेगा। हाँ तो सब, और ये भी कहा जाता है कि जो लोग अंडरवेट हैं उन लोगों को हिजामा नहीं कराना चाहिए। आपके हिसाब से एक बॉडी में आदमी का कितना वेट होना चाहिए हिजामा कराने के लिए? ऐसा तो देखिए, ऐसा अंडरवेट है या ओवरवेट है, इस हिसाब से तो हिजामा करना या नहीं करना ऐसा कुछ नहीं है। अंडरवेट वाले भी हिजामा करवा सकते हैं और ओवरवेट वाले भी हिजामा करवा सकते हैं। अच्छा, और मैंने ये सुनने में आया कि कुछ ऐसे ख़वातीन कि जिनको उनकी ख़ास कुछ ख़वातीन से रिलेटेड बीमारियां हैं जैसे कि बांझपन वगैरह का है, उसमें भी हिजामा करवाना बहुत इफेक्टिव जी अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा है इसमें कोई ऐसा वाक़या? इसके एक्सपीरियंस में हमारा वाक़या ये है कि अगर हिजामा ऐसे लोगों में किया जाए तो ये कैसा है, हिजामा जो है ना हार्मोनल इम्बैलेंस को बैलेंस में लाता है जी, जिसकी वजह से औरतों में जो बीमारियां होती हैं वो बीमारियां जो है ना इसकी वजह से कम हो जाती हैं हिजामा करवाने की वजह से। फिर ये औरतों का जो बांझपन का जो ये है उसमें भी उनको फ़ायदा होता है। जी। आपके एक्सपीरियंस में कोई ऐसा वाक़या? हमारे एक्सपीरियंस में तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमारे पास यहाँ पर जो लोगों को 5-6 साल से जिसको औलाद नहीं थी ऐसे लोग भी आए हमारे पास, हिजामा करवाए। उसके बाद में इतने 7-8 साल के एक्सपीरियंस में कम से कम हमारे पास एक 5-6 ऐसे पेशेंट हैं जिसको जो है ना हमारे पास हिजामा करवाने से कंसीव हो गया है। तो कितने दिन में एक मरतबा नॉर्मल? ये हर महीना हिजामा एक मरतबा करवा सकते हैं। ये कंटिन्यू 3 महीने तक का कोर्स रहता है, महीना सुन्नत तारीख़ों पर करवाना। उसके बाद में हर 3 से 4 महीने में हिजामा करवा सकते हैं आप। अच्छा, अगर कोई आदमी रेगुलर समझे 3 से 4 महीने में एक मरतबा हिजामा लगवाता है तो उसकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, उसको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे? देखिए, अगर जो आदमी हर महीना हिजामा करवाने के बाद हर 3 महीना में हिजामा करवाता है तो अल्हम्दुलिल्लाह उसको सिवाय मौत की कोई बीमारी नहीं होगी इंशाअल्लाह। जी, और ये भी कहा जाता है कि हिजामा करने के बाद 15-20 दिन तक खाने का बहुत सख्त परहेज़ होता है, ये भी लोगों में मशहूर है। क्या वाकई हिजामा करवाने के बाद? नहीं, हिजामा करवाने के बाद में 2-15 दिनों तक खाने में परहेज़ वगैरह करने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है और ये सब गलत है। हिजामा करवाने के बाद में 2 दिनों तक नॉनवेज नहीं खाना है। इसलिए नहीं खाना है कि हिजामा करवाने के बाद फिर वही फैटी फूड, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन वाला खाना खाएंगे तो फिर ये हो जाता है। इस वजह से 2-3 दिन तक उसको अवॉइड करिए। उसके बाद में इंशाल्लाह आप अपने रेगुलर लाइफ में जैसा आप पहले ये करते थे उस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, और एक बात मैंने भी मतलब किसी से सुना था कि जिनको वो मिर्गी की बीमारी कहते हैं, मिर्गी की बीमारी, फिट्स, जी फिट्स, जी हाँ,
उन लोगों को हिजामा नहीं लगवाना चाहिए। मैंने ऐसा सुना था कि क्योंकि कुछ ऐसा लोगों में मशहूर है कि जिसको फिट्स की बीमारी होती है उनको हिजामा नहीं करना। आपका क्या राय है इसके हवाले से? ऐसा तो कुछ नहीं है कि जिसको आप अभी हमने जो लोगों में गलत फहमी है। अभी हम ऐसे कई पेशेंट को जो फिट्स जिसको आते थे वैसे पेशेंट्स को हम हिजामा किए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको फ़ायदा ही हुआ है। मगर ऐसा कोई उनसे नेगेटिव रिपोर्ट नहीं आई है हमारी। तो डॉक्टर साहब ये तो वो हालात हो गई कि जिनमें हिजामा करवा सकते हैं। अब वो लोग कौन से लोग ऐसे हैं जो हिजामा नहीं करवा सकते, उनको हिजामा नहीं कराना चाहिए? देखिए, इसमें जो लोग हिजामा नहीं करवा सकते, जिनकी एंजियोप्लास्टी हो गई है वो लोग हिजामा नहीं करवा सकते। जो लोगों को हीमोफीलिया की बीमारी है वो लोग हिजामा नहीं करवा सकते। और जिसको डीप वेनस थ्रोम्बोसिस बीमारी रहती है वो लोग हिजामा नहीं करवा सकते और ऐसे लोगों को हिजामा नहीं करना चाहिए। इसके अलावा कोई भी इसके अलावा इंशाल्लाह करवा सकते हिजामा, इसमें कोई हर्ज नहीं। जी जी। तो दोस्तों ये रही हिजामा के हवाले से हमारी बहुत सारी मालूमात। उम्मीद है कि आपको ये हमारी मालूमात पसंद आई होगी। अगर इसके अलावा भी कुछ और आप हिजामे के हवाले से मालूम करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमारा कमेंट सेक्शन खुला है, हमें कमेंट करिए और हमें बताइए कि आप किस हवाले से हिजामा करवाना चाहते हैं या हिजामे को लेकर आपके कौन से सवालात हैं, कौन से कन्फ्यूज़न हैं। तो इंशाअल्लाह ताला फिर हम आपके सवालात को लेकर डॉक्टर साहब के पास फिर आएंगे। इंशाअल्लाह ताला डॉक्टर साहब आपके सवालात का मुतमईन बख्श आपको इंशाअल्लाह ताला डॉक्टर साहब इसका जवाब भी देंगे। अगर आप ये हमारा वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो दोस्तों हमारे पेज को ज़रूर लाइक करिए। अगर ये वीडियो आप हमारा यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल अकरम नूरी को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। हम हमारे चैनल पे आपके लिए बहुत सारी हेल्थ के हवाले से मालूमात लेकर आते हैं, डॉक्टर साहब के इंटरव्यूज़ लेकर आते हैं, डिफरेंस टॉपिक पर बहुत सारे मालूमात हम आपके लिए लेकर आते हैं। तो ज़रूर हमारे वीडियोज़ को देखते रहिए। हम आपको जाते जाते एक अहम चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि एक डॉक्टर साहब के पेशेंट ने हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है हिजामे के हवाले से। तो मैं आपको कहूँगा कि आप जाते जाते उस ज़रूर वीडियो को देखिए कि हिजामा कराने से क्या क्या आपको बेनिफिट हासिल हो सकते हैं। वो पेशेंट जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया है उनकी क्या क्या प्रॉब्लम थी और उन्हें कैसे हिजामे से बहुत सारी प्रॉब्लम में रिलीफ हुआ, उस वीडियो को ज़रूर देखिए। अगले वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अगले वीडियो में हम एक और नए टॉपिक के साथ, एक और नए हेल्थ की मालूमात के साथ हम मिलेंगे अगली वीडियो में। जब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। मैं अलनूर हिजामा सेंटर की पेशेंट हूँ। मैं यहाँ पर 1.5 साल से आ रही हूँ। मुझे यहाँ आने से पहले बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें थी, जैसे कि बैक पेन था, सर में दर्द, गर्दनों में दर्द था। पर यहाँ पर आने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा रिलीफ़ हुआ सो है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हिजामा कराना एक सुन्नत है और सुन्नत की हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करना है। इसमें बहुत शिफा है। अगर कुछ बीमारी भी ना रहे तो फिर भी अगर हम हिजामा कराए तो वो सुन्नत है। हम बहुत सी बीमारियों से क्यूर हो सकते हैं। और मैं यहाँ पे जब से आ रही हूँ बहुत ज़्यादा शिफा हुआ है मुझे। और यहाँ पर बहुत हाइजीनिक कंडीशन में हिजामा किया जाता है। कप्स रीयूज़ नहीं करते हैं और कट भी बहुत ज़्यादा गहरे नहीं रहते हैं। और हर सुन्नत तारीख़ पर हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि हिजामा के डेट्स है बोलकर। और बाजी जो है बहुत अच्छी तरीक़े से हिजामा करते हैं। और हमारे बहुत से यहाँ पर मेरे को बहुत ज़्यादा शिफा होने के बाद, क्यूर होने के बाद, हमारे बहुत से रिलेटिव्स भी और फ्रेंड सर्कल में भी यहाँ पर बहुत दिनों से हिजामा करा रहे हैं और उन्हें भी बहुत फ़ायदा हुआ है। अगर आप ये जो अलनूर हिजामा सेंटर है ये बहुत पुराना गुलबर्गे का सबसे फर्स्ट हिजामा सेंटर है। और यहाँ पर जेंट्स के लिए और लेडीज़ के लिए भी सेपरेट रूम्स हैं। तो हिजामा कराने में बहुत कन्वीनियंस है।